बच्चों, पिछले कालांश में हमने प्रश्न संख्या 5.4 का विस्तार कीजिए का पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन किया था और दूसरा आपको मैंने स्वतः होमवर्क करने के लिए कहा था। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह 5.4 का प्रश्न नंबर तीसरा, 3x + 4y - 5p का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो 3x + 4y - 5p का स्क्वायर, ये गलत है, इसको हम निकाल देंगे। अब ये आपको a + b + c इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। लेकिन आप बच्चों यहाँ आपको माइनस चिन्ह है तो आपको लग रहा है कि ये तो प्लस साइन तो यहाँ पे नहीं है, ये a है, ये b है, बट ये c तो आपको प्लस साइन में नहीं दिख रहा है। बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जहाँ भी सूत्र में a आता है वहाँ पे हम 3x लेंगे, जहाँ भी सूत्र में b आता है वहाँ पे हम 4y, और जहाँ पे c आएगा वहाँ पे हम -5p लेंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो सूत्र है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c की जगह बच्चों इसको हम ब्रैकेट में -5p का स्क्वायर प्लस 2 × a मतलब 3x और b मतलब 4y, तो 2ab मतलब 2 × 3x × 4y प्लस 2 × bc 4y × -5p प्लस 2 × अब c मतलब a 3x गुणे c मतलब -5p। एक बार 2 लिख के इन दोनों का गुणा, फिर एक बार 2 लिख के इन दोनों का गुणा, फिर एक बार 2 लिख के इन दोनों का गुणा। और बच्चों चिन्ह के हिसाब से हमने हर जगह प्लस ही डाला है। बस सूत्र में जहाँ भी 5p आ रहा था उसको हमने वहाँ पर माइनस साइन डाला है। ओपन करते हैं। 3x का वर्ग, 3x का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 का वर्ग होता है 9, तो 9x स्क्वायर। वैसे 4y का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16y का स्क्वायर। -5p का वर्ग बच्चों, -5p का वर्ग मतलब -5p गुणे -5p। तो आप जानते हैं गुणे में माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह प्लस में आता है, मतलब ये हो जाएगा 25p का स्क्वायर। यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा। और एक बात, क्योंकि बच्चों ये तीनों सूत्र वर्ग के आते हैं, इसलिए जब भी आप आंसर आएगा ये तीनों चिन्ह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। प्लस है सब तो प्लस, 2 3 = 6, 6 4 = 24 xy प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8, 8 5 = 40 yp। फिर यहाँ भी प्लस 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 माइनस माइनस, अगर एक माइनस दिखता है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। 2 3 = 6, 6 5 = 30 xp। तो इस प्रकार से बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। 7m - 3n - 4k का स्क्वायर। तो हम जैसे इसको लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं 7m - 3n - 4k का स्क्वायर बराबर। बच्चों यहाँ पे a मतलब 7m है, ठीक वैसे b का मतलब अगर माइनस चिन्ह है तो b के मान को हम -3n लेंगे और c का मान -4k हो जाएगा। मतलब खाली a धनात्मक है, यहाँ पर b और c के मान ऋणात्मक है। तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं। a का वर्ग तो हो जाएगा 7m का स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब -3n का स्क्वायर प्लस c का वर्ग -4k का वर्ग। देखिए जहाँ b और c आ रहा है वहाँ पे ऋण में आ रहा है, जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे धन में आ रहा है। प्लस 2 गुणे a मतलब 7m गुणे b मतलब -3n प्लस 2 गुणे अब b गुणे c तो दोनों माइनस में है, -3n गुणे -4k प्लस 2 गुणे a तो अपना है 7m गुणे c मतलब -4k। हमने सबसे पहले बच्चों इसमें सूत्र लगा के सारे पद लिख दिए। सूत्र a + b + c का वर्ग, इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2ab + 2bc + 2ac। तो जहाँ भी a था वहाँ पे हमने 7m लिखा है, जहाँ भी b था वहाँ पे -3n, c मतलब -4k का स्क्वायर। 2 गुणे, एक बार इन दोनों का गुणा, एक बार इन दोनों का गुणा और एक बार इन दोनों का गुणा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए अब हम स्क्वायर करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं।
विस्तार करते हैं। 7m का वर्ग, आप जानते हैं 7m का वर्ग मतलब 7m गुणे 7m कितना हो जाएगा 49m का स्क्वायर प्लस माइनस 3n का स्क्वायर। जैसा कि बच्चों आपको हमने बताया था कि स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो माइनस 3n का स्क्वायर मतलब ये 3 का वर्ग होता है 9, तो ये 9n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक वैसे ही ये भी ऋणात्मक है लेकिन वर्ग है, क्योंकि वर्ग होने की वजह से -4k का जब -4k में गुणा करते हैं तो माइनस माइनस धन हो जाता है, तो ये आएगा 16k का स्क्वायर प्लस, अब प्लस गुणे प्लस 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 माइनस माइनस, तो मतलब यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस 2 सत्ते 14, 14 थियाँ 42 mn प्लस, जगह कम है तो मैं नीचे ले देता हूँ। अब माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस गुणे प्लस, मतलब अगर जैसे एक माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर 2 माइनस है तो ये प्लस ही रहेगा, तो 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 nk हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी प्लस प्लस माइनस, मतलब एक माइनस दिख रहा है इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 2 सत्ते 14, 14 चौक 56 mk। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा 49m का स्क्वायर प्लस 9n का स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 24nk माइनस 56 mk। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 5.4 के प्रश्न दूसरे की ओर।